शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा भगीरथ का भृगु जी के आश्रम पर जाकर सत्संग लाभ करना तथा हिमालय पर घोर तपस्या करके भगवान विष्णु और शिव की कृपा से गंगा जी को लाकर पितरों का उद्धार करना। नारद जी ने पूछा, मुने हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भगीरथ ने क्या किया? वे गंगा जी को किस प्रकार ले आए? यह मुझे बताने की कृपा करे। श्री सनक जी ने कहा, मुने महाराज भगीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या के लिए हिमालय पर जाते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने महान वन में मर ऋषि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्ण सार मृगों से भरा हुआ था और समरी गायों का समुदाय अपनी पूंछ हिलाकर मानो उस आश्रम को सवर डुला रहा था। माल्टी, जूही, कुंड, संपा और समस्त उस आश्रम को विभूषित कर रहे थे। वहाँ चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहाँ निवास करता था। वेदों और शास्त्रों का मान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु के ऐसे आश्रम में राजा भगीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भगीरथ ने वहाँ उनका दर्शन किया और उनके चरण ग्रहण आदि विधि से उन ब्राह्मण शिरोमणि की वंदना की। साथ ही भृगु जी ने भी सम्मान पूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भगीरथ उन मुनिवर से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। मैं संसार बंधन के भय से डरकर आपसे मनुष्य के उद्धार का उपाय पूछता हूँ। स्वर्गीय मुनि सत्तम, यदि मैं आपका कृपा पात्र हो तो जिस क्रम से भगवान संतुष्ट होते हैं वह मुझे बताइए। भृगु ने कहा, राजन आपकी अभिलाषा क्या है यह मुझे मालूम होगी। आप पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता आप में कैसे आती? उपाय जो कोई भी क्यों न हो, यदि वह शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नर रूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। राजेंद्र, जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्य को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं वह बतलाता हूँ। एकाग्रसित होकर सुनो। राजन, आप सदा सत्य का पालन करो और अहिंसा धर्म में स्थित रहो। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ न बोलो। दुष्टों का साथ छोड़ दो। सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो और दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। भगवान माँ विष्णु की पूजा करो और उत्तम शांति का आश्रय लो। 12 साक्षर अथवा अष्टाक्षर मंत्र जपो, इससे आपका कल्याण होगा। भगीरथ ने पूछा, मुने सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? अनर्थ झूठ किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा जाए? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे होती है? मुने शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है? तत्वार्थ के ज्ञाता महर्षि 12 साक्षर मंत्र क्या होता है? मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करे। भृगु जी ने कहा, माँ प्रज्ञा, बहुत अच्छा। आपकी बुद्धि बहुत उत्तम है। भूपाल, आपने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब आपको बतलाता हूँ। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्य को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध न होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्व धर्म का विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। राजन, संपूर्ण जीवों में से किसी को भी जो क्लेश न देना, उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुँचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार न करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। राजन, जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान की भक्ति में सहायक हैं, साधु पुरुष जिसका पालन कहते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक हैं, उसे धर्म कहते हैं। ये संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ। यह जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए।
भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूँगा। इस प्रकार से जो सदा होती हैं वह उनकी भक्ति कही गई है। श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं। इस प्रकार जो भगवान के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। राजन, शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हो और दयावश जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष रहे तो इस स्थिति को शांति कहते हैं। राजन, इस प्रकार आपके इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के साधन है। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। राजेंद्र, मैं उसका स्वरूप आपको बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमो नारायणाय, यही अष्टाक्षर मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है। राजन, इन अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है। इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख और चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान है। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वामांग में लक्ष्मी जी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभेदान कर रहे हैं। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्ष स्थल से वक्ष सीने से सीनित हैं। वे पीताम्बरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई। इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख और चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान है। रोग और शोक को उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वाम अंक में लक्ष्मी जी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभेदान कर रहे हैं। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्ष स्थल से वत्स सीने से सीनित हैं। वे पीताम्बरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। वे अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी तथा सनातन है। राजा भगीरथ, आपने जो कुछ पूछा वह सब इस रूप में बताया गया है। आपका कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन में गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वहां के मनोहर पावन प्रदेश में स्थित नाटेश्वर माँ क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। राजा तीनों काल स्नान करते, कंद मूल तथा फल खाकर रहते और उसी से आए हुए अतिथियों का सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होम में तत्पर रहते, संपूर्ण भूतों के हितैषी होकर शांत भाव से स्थित थे। उन्होंने भगवान नारायण की शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्प, फल और जल से वे तीनों काल से हरि की आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनंतर परम धर्मात्मा राजा भगीरथ ने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना आरंभ किया, जिनका कहीं अंत नहीं है या जो किसी से पराजित नहीं होते। उन्हीं से नारायण देव का चिंतन करते हुए वे 60,000 वर्षों तक श्वास रोके रहे। उस समय राजा की नासिका के छिद्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता थर्रा उठे और उस अग्नि से संतप्त होने लगे। फिर वे
देवेश्वर गण क्षीर सागर के उत्तर तट पर जहाँ जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं पहुंचकर भगवान माँ विष्णु की शरण में गए और शरणागतों की रक्षा करने वाले देवेश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जो जगत के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करने वाले भक्तजनों की समस्त पीड़ा दूर कर देने वाले उन परमेश्वर श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावत शुद्ध सर्वथा परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं। यह संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है तथा जो जगत के आदि स्वामी है, उन भगवान पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं, जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से दुष्ट पुरुषों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सबके शासक स्तवन करने योग्य एवं पुराण पुरुष है, उन भगवान विष्णु को हम पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेज से प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर तथा पुरुषार्थ रूप हैं, उन काल स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करते हैं, जिनकी आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, दुष्ट संहार करते हैं और ब्राह्मण लोग श्रुतियों के द्वारा सब लोगों को पवित्र करते हैं, जो गुणों के भंडार और सबके उपदेशक गुरु या उन आदिदेव भगवान विष्णु की हम चरण में आए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा मधु और कैटब को मारने वाले देवता और दैत्य भी जिनकी शरण पादुका का पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तों की मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के कारण तथा एकमात्र ज्ञान द्वारा जिनके तत्व का बोध होता है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्म अनादि अविद्या नामक अंधकार का नाश करने वाले सतशीत परमानंद घन स्वरूप तथा रूप आदि से रहित हैं। उन भगवान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो जल में शयन करने के कारण नारायण सर्वव्यापी होने से, विष्णु अविनाशी होने से, अनंत और सबके शासक होने से ईश्वर कहलाते हैं। अपने श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ करने वाले विशुद्ध सर्वोत्तम एवं अव्यय हैं, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र आदि देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान माँ विष्णु ने देवताओं को राजसी भगीरथ का चरित्र बतलाया। नारद जी फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरंजन भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहाँ राजसी भगीरथ तपस्या करते थे। संपूर्ण जगत के गुरु शंकर चक्रधारी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ को प्रत्येक दर्शन दिया। राजा ने देखा सामने कमल नयन भगवान विराजमान है, उनकी प्रभा से संपूर्ण गंत उद्भासित हो रहा है। उनके अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है। कानों में जल मलाते हुए कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने घुंघराले केशों वाले मुखार बिंद से सुशोभित है। मस्तक पर जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूप को और भी प्रकाशपूर्ण किए देता है। वक्ष स्थल में शिवस का सीना और कौस्तुभ मणि है। वे वन माला से विभूषित है। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी है, अंग अंग से उदारता टपक रही है। उनके सन्नार भिंड लोकेश ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित है। भगवान की यह झांकी देखकर राजा भगीरथ पूतल पर दंड की पार्टी पड़ गए। उनका कंधा झुक गया और वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भरा हुआ था, शरीर में रोमांच हो आया था और वे गदगद कंठ से श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अंतर्यामी जगत गुरु भगवान विष्णु भगीरथ पर प्रसन्न थे। उन भूत पावन भगवान ने करुणा से भरकर कहा। श्री भगवान बोले, महाभाग भगीरथ, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। आपके पूर्व पितामह मेरे लोक में जाएंगे। राजन भगवान श्री मेरे दूसरे स्वरूप हैं। आप बेटा शक्ति स्तुति पाठ करके उनका स्तवन करो। वे आपका संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए चंद्रमा को स्वीकार किया, वे बड़े शरणागत वत्सल हैं। अर्थ स्रोतों द्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशान की आप आराधना को अनादि अनंत देव महेश्वर संपूर्ण कामनाओं तथा फलों के दाता हैं। राजन, आपसे भली भांति पूजित होकर वे शीघ्र आपका कल्याण करेंगे। मुनि श्रेष्ठ नारद तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान अच्युत ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। दिव्य श्रेष्ठ राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात सत्य का दर्शन हुआ है? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार
प्राणशीट हुए। राजा भगीरथ से आकाशवाणी ने पूछे शब्द से कहा, राजन ये सब अवश्य सत्य हैं, आप चिंता न करो। आकाशवाणी सुनकर भूपाल भगीरथ ने हम सब के कारण तथा समस्त देवताओं के स्वामी भगवान शिव का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। भगीरथ ने कहा, मैं पंडित जनों की पीड़ा का नाश करने वाले विश्वनाथ शिव को प्रणाम करता हूँ, जो प्रणाम से परे तथा प्रमाण रूप है। उन भगवान ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा है, संसार की सृष्टि, संहार और पालन के एकमात्र कारण है। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर महात्मा जिनका आदि मध्य और अंत से रहित अनंत अजन्मा एवं अव्यय रूप से चिंतन करते हैं, उन पुष्टि के वर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान शिव को नमस्कार है। चैतन्य स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार है। असमर्थों को उनको सामर्थ्य देने वाले शिव को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के पालक भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। प्रभु आप हाथ में पिनाक धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। त्रिशूल से शोभित हाथ वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। जगत के अनेक रूप आपके रूप हैं, आप निर्गुण परमात्मा को नमस्कार है। ध्यान स्वरूप आपको नमस्कार है। ध्यान के साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान में सम्यक रूप से स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यान से ही अनुभव में आने वाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले महात्मा परम ज्योति स्वरूप तथा सनातन तत्व के पुरुष, जिन्हें मानव नेत्रों को प्रकाश देने वाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकांत नंदीकेश्वर नीलकंठ सदाशिव मृत्युंजय मारे प्राटपर एवं विभु कहे जाते हैं। परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जिनके स्वरूप है, उन समस्त जगत के कारण भूत परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। जिनसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, असुर, शील, समुदाय, स्थावर, जंगम, बड़े छोटे, सठ, असठ तथा जड़ और चेतन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। योगी पुरुष जिनके नाम पिंडों में नमस्कार करते हैं, जो सबके अंतरात्मा रूपहीन एवं ईश्वर है, उन स्वतंत्र एक तथा गुणियों के गुण स्वरूप भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। सब लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथ के आगे प्रकट हुए। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। उन्होंने अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा है। उनके 3 नेत्र हैं, एक अंग से उदारता टपकती है। उन्होंने सर्प का योग्य पवित्र पहन रखा है। उनका वक्ष स्थल विशाल तथा कांति हिमालय के समान उज्ज्वल है। गज श्रम का वस्त्र पहने हुए उन भगवान शिव के स्नान समस्त देवताओं द्वारा पूजित हो रहे हैं। नारद जी भगवान शिव को इस रूप में उपस्थित देख राजा भगीरथ उनके शरणों के आगे दंड की पाटी पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामों का कीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजा की भक्ति जानकर चंद्रशेखर भगवान शिव उनसे बोले, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप इच्छा अनुसार वर मांगो। आपने शोध और तपस्या द्वारा मुझे भली भांति संतुष्ट किया है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिव से इस प्रकार बोले। भगीरथ ने कहा, महेश्वर यदि मैं वरदान देकर अनुग्रहित करने योग्य हो तो हमारे पितरों की मुक्ति के लिए आप हमें गंगा प्रदान करें। भगवान शिव बोले, राजन मैंने आपको गंगा दे दी, इससे आपके पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी और आपको भी परम मोक्ष मिलेगा। यो कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जटाजूटधारी भगवान शिव की जटा से नीचे आकर जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करते हुए राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। उन्हें तब से परम निर्मल पाप आरिणी गंगा देवी तीनों लोगों में भगीरथ के नाम से विख्यात हुई। सगर की पुत्र पूर्व काल में अपने ही पाप के कारण जहाँ दग्ध हुए थे, उस स्थान को भी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने अपने जल से प्लावित कर दिया। सगर पुत्रों की भस्म ज्योति गंगा जल से प्रवाहित हुए, त्यों वे निष्पाप हो गए। पहले जो नरक में डूबे हुए थे उनका गंगा ने उद्धार कर दिया। पूर्व काल में यमराज ने अत्यंत कुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गंगा जी के जल से उनके शरीर की भस्म अपलावित होने के कारण उन्हीं यमराज के द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रों को निष्पाप समझकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजकुमारों आप लोग अत्यंत भयंकर नरक से उद्धार पा गए। अब इस विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाइए। यमराज के ऐसा कहने पर वे पाप रहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से
प्रकट हुई। गंगा जी का ऐसा प्रभाव है माँ पाठकों का नाश करने वाली गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यह पवित्र आख्या माँ पाटों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह गंगा स्नान का फल पाता है। जो इस पवित्र आख्यान को ब्राह्मण के सम्मुख कहता है वह भगवान विष्णु के पुनरावृत्ति रहित धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।